बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। मित्रों, बाबल पैदा हो गया। 3 दिन बाद निज़ा ने बाल कटाई की रस्म की, अकीके कटवाए और बड़ी खुशी की। निज़ा ने हर जगह कार्ड भेजे सिवाय हनुमानगढ़ के, कि अब कानूनी तौर पर उसका हनुमानगढ़ से नाता टूट गया था। सब मिलने आए, मुकेश जी ना आया और ना किसी को घर से भेजा। निज़ा ने गार्ड से पहले पूछ लिया था कि कार्ड मिल गया था। दादा ने पढ़ा भी है तो निज़ा मुतमईन हो गया, मगर वहाँ से कोई ना आया। लॉस एंजल्स पूरा उमड़ पड़ा था। समीर पांडे लोग गिरोह के गिरोह लंदन से आ गए थे। समीर ने 5 शादियाँ की थी और बेल स्किन सर्जरी हॉस्पिटल सारा पूना आ पहुंचा था। बाबल को देखने पूरा इंडिया उमड़ पड़ा था। पूना को आर्मी वालों ने एयरफोर्स के साथ मिलकर दुल्हन की तरह सजा दिया था। गार्ड्स की इतनी नफरी थी कि पूरे पूना को सिक्योरिटी गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वो कोमरों की तहवील में था। बाबल का वसी ननिहाल था जो बहरीन से दान लेकर आया था। 100 घोड़ों समेत उसका दान आया था और इंडिया भर से उसके गिफ्ट आए थे। सब सामान आदर्शिया पाठशाला में डाला गया था। बाबल 20 मार्च को पीएम में पैदा हुआ, मतलब बुर्ज हमल स्टार्ट हो गया था। हूद जुदा हो गया था। उसके समीर लोगों ने वहाँ नोटों की बारिश कर दी। सारे मेहमानों को कपड़े और घड़ियां देकर रुखसत किया गया। निज़ा के पैर ज़मीन पर ना लगते। बेटे को पाकर वो बहुत खुश था। वो उठते बैठते उसे हाथों पर उठाकर अल्लाह को दुआई देकर कहता, अल्लाह तुझे इस मन्नत का वास्ता है, अब फरिश्ता भेज दे। जी हम लोग वापस ही ना जाते। सारा दिन फरिश्ते को बुलाते रहते। मैरी बुनाकर कहती, आने दो फरिश्ते को, मैं मार मार कर उल्लू बना दूंगी। सुनता ही नहीं, इतनी दुआइयाँ देते हैं। सब मेहमान रुखसत हो गए। कोरस में बेला की लोरी गाई थी जिसके बोल थे, आता था 100 घोड़ों पे बाबुल का दान, सोने की तारों पे सोजा की जान, बड़ी दूर से आया था वीरा का पलकों की छाँव में सोजा की शान, घोड़ों की टापे देती थी आहटें बढ़ाया पांडवों का मान, सोने की तारों पे सोजा की जान, आता था 100 घोड़ों पे बाबुल, सोने की तारों पे सोजा की जा। मेहमान रुखसत हो गए थे। निज़ा बहुत बुझ गया था। वो मुंह सर लपेट पड़ रहा कि किसी पैर मैरी आई, मुंह से कंबल हटाया। उस दिन होली थी और बुर्ज हमल शुरू हो गया था। निज़ा, डैड, माता जी, रिवर्स डैड सब गिफ्ट खोलने में लगे हैं, तो मैं क्या करूं? निज़ा फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। मनहूस डैड को जानते हो ना, पहले वीरा के जहेज के 2 प्लेन खा गए, 100 घोड़े भी दान के साथ आए हैं और मेरे साथ। जो यहाँ से मुझे तंग ना करो। निज़ा ने गुस्से से कहा और फिर कंबल मुंह पर डाल लिया। मनहूस, पूरे इंडिया को हमने खाना दिया है, कपड़े दिए हैं, तो अतीत भाई ने नकद भी बहुत भेजा है। डैड सारा ले जाएंगे। मैरी बिगड़ने लगी। निज़ा कंबल घसीटता किसी कमरे में घुस गया और कुंडी लगाकर सो गया। रात के किसी पैर निज़ा कमरे से बाहर आया। टाइम देखा तो 2:45 बज रहे थे। उसने जाकर मैरी को देखा। वो बाबल को सीने से लगाए गहरी नींद में थी। बाबल 4 दिन का था। निज़ा ने जाकर एहतियात से उसे मैरी की बाहों से निकाला और अपने कमरे में ले आया। वो सोया हुआ था। निज़ा ने उसका लिबास उतारा, उसे गीला कपड़ा सारे जिस्म पर लगाया, तौलिए में लपेटा और मित्रों बाहर निकला तो सिसकारी लेकर अंदर आ गया कि बारिश लगी थी। नौरोज़ शुरू हो गया था। बड़ी ठंडी हवा थी। निज़ा कुछ सोचता रहा। घड़ी देखी, 2:47 हुए थे। सुनो, मुझे जाना है हर हाल में, सो ज़रा थम थम के गुजरना ताकि मैं अंधेरे में ही पलट आऊँ। निज़ा घड़ी से कहता है और अलमारी से बड़ा सा कोट निकाल कर पहन लेता और बाबल को अंदर सीने से लगा कर संभाल लेता और बाहर आकर जीप में बैठकर हवा हो जाता है। मित्रों, बम्बई काफ़ी दूर था, मगर वो 3 बजे मुकेश जी के घर गेट पर पहुँच चुका था। गेट को देखता है, बड़ी ज़ोरों की बारिश हो रही थी। वो मुड़कर दूसरे गेट पर जाता है। ये सराय का गेट था। निज़ा ऊपर से हाथ बढ़ाकर कुंडी खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और दबे कदमों वो मुकेश जी के रूम के दरवाजे पर था। ज़रा सा धकेलने से दरवाज़ा खुल जाता है। निज़ा कोट उतार कर दरवाजे पर ही डाल देता और चप्पल भी उतार कर वो अंदर कारपेट पर चलता। उनके वसी बेड के पास था। बेड लाइट जल रही थी और वो कंबल में गहरी नींद में सोए थे। कमरे में बनी अंगीठी में कुछ कोयले थे जो बुझ रहे थे। निज़ा बेख्तियार बेड के गिर्द 7 चक्कर लगा लेता है और फिर कंधे को हाथ से पकड़कर ज़रा सा हिलाता है। वो जाग जाते हैं। निज़ा पर निगाह पड़ती है। निज़ा तुम। वो एकदम उठकर बैठ जाते हैं। निज़ा घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। आप मेरे पुत्र को देखने नहीं आए? तो लगा कोई भी नहीं आया। मेरे पुत्र का जीवन नकार जाएगा। जो आपने निगाह ना की सो दिखाने लाया हूँ। निज़ा धीमेपन से बोला और कोट के अंदर से कपड़े तौलिए में लिपटा।
4 दिन का बाबल सामने कर दिया। वो सो रहा था, निज़ा ने तौलिए से निकाल कर आगे कर दिया। उन्होंने और यहाँ बाबल को हाथों में उठा लिया। वो मुकेश जी के हाथों से 1000 गुना सफ़ेद और चमकदार था। लंबी घनी पलकें गालों पर साया किए थी। मुकेश जी ने जिस्म चूम कर चेहरे से लगा लिया। उनके रवां होने वाले आंसुओं से बाबल का सारा जिस्म तार हो गया था। निज़ा, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतनी तूफ़ानी रात में इसे लेकर मुझे दिखाने लाओगे। मैं 16 साल की उम्र में बरसगीर का सरपंच बनाया गया था। तो पालन डैड ने गुस्से से कहा, अब ये लौंडा हम पर हुक्मरानी करेगा। उन्होंने मेरी बर्तरी तस्लीम ना की, लेकिन आज तुम अपना पुत्र मुझे दिखाने लाए तो मुझे लगा मैं इस सीट के काबिल था कि निज़ा किशन ने मेरी बर्तरी तस्लीम की। और तुम पालन डैड पर फ़ौक़ियत रखते हो कि तुम इंडिया के कफ़ील हो। डैड कफ़ील नहीं थे, सिर्फ अपने कुंबे की कफ़ालत करते, तुम पूरे इंडिया के कफ़ील हो। निज़ा कुछ न बोला। हाथों के पोरों से उनके आंसू साफ़ किए। वो उठे और दराज से यानी की शीशी निकाल आए और उंगली से बाबुल को चटाने लगे। बाबुल नाम रखा है? नहीं, रोज़ कहती है राबिल। किशन नाम ठीक है, समीर बाबू भी राबिल नाम पे मुत्तफ़िक है, बट आप नाम रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। निज़ा ने खुले दिल से कहा। नहीं, राबिल नाम ठीक है, कोड नेम बेला ठीक रहेगा। वो बाबुल को हनी खिलाने लगे। छोटी सी शीशी थी। निज़ा ने आगे होकर झांक मारी। बहुत हनी है इसमें। वो बेख्तियार बोला। हाँ, ये मैंने सरदजोत की गुट्टी कारण रखा हुआ है। ये बहुत पुराना है। जितन डैड के पास विरासत में आ रहा है, उन्होंने रखा था कि नैनन को गुट्टी दूंगा, बट बैरिस्टर साहब ने उनके पहुंचने से पहले गुट्टी डाल दी थी। फिर मैंने अपने बड़े बेटे और नितिन को इससे गुट्टी डाली। अब राबेल कुछ खा लेगा तो स्टैमिना आ जाएगा। ओह, मुझे भी दिन भर काम की जाती से बहुत वीकनेस हो गई है। निज़ा के लबों से पिछला तो मुकेश जी ने बेख्तियारानी से उंगली लुथेड़ कर उसके मुंह में डाल दी। निज़ा देर तक उंगली को मुंह में लिए रहा। क्या मेरी उंगली छोड़ दोगे? वो मोहब्बत से बोले। तो निज़ा ने नर्वस होकर मुंह खोला तो उन्होंने उंगली निकाली, देखी और बोले, हनी तो जूं का तूं लगा है, कहकर अपने मुंह में उंगली डाली और देर तक अपनी ही उंगली चूस डाली। बेला को कुछ खिलाकर हनी संभाल लिया और बेड का एक दराज खोला। निज़ा ने अंदर झांक मारी तो अंदर पैक सामान था। उन्होंने एक छोटा सा पैकेट निकाला और दराज बंद कर दिया और खोला तो उसमें बच्चे का गर्म जोड़ा था। उसे पहना दिया तो पूरा आ गया। सोने आंखें खोलना ताकि आंखों का भी दीदार कर सकूं। वो आंखों को चूम चूम कर कहने लगे कि बेला जाग गया। निज़ा बेकरारी से बार बार उसके कपड़ों पर हाथ फेरता। उससे बर्दाश्त ना हो रहा था कि बेला को उन्होंने कपड़े दिए हैं। उन्होंने बेला के माथे का आखिरी बोसा लिया और निज़ा के हाथों में दे दिया। जवानियाँ माने जवां मर्द होगा, वो भराई आवाज़ में बोले। निज़ा ने लिबास में छुपा लिया और आखिरी निगाह डालकर रुखसत हुआ। मित्रों जी, बेला और मुकेश जी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। निज़ा घर आया और मैरी के हाथों में देकर अंदर चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। कुछ देर खड़ा रहा, फिर दौड़कर वाशरूम में गया और अंदर से कुंडी लगा ली। शावर खोल दिया, टूटियाँ खोल दी और मित्रों चीखें मार मार कर रोने लगा। बापूजी, अपनी पसंद की शादी ही की थी, कोई गुनाह कबीरा नहीं कर दिया था कि आपने मुझसे नाता तोड़कर मुझे इतना भी आसरा कर दिया। वो रो रो कर बुरी तरह निढाल हो गया। फिर मित्रों संभल गया। जान पर बाहर आया तो मैरी सुर्ख आंखों से दिया कर निज़ा के सीने से लग गई और इतना कहा, ये मेरे राज के कपड़े हैं। 2 माह बाद कमल पैदा हुआ। निज़ा ने तीसरे दिन उसके बाल उतरवाए और बड़ी खुशी की और इंडिया भर को खाना दिया। मित्रों सब आए पर मुकेश जी ना आए। मई था, कुछ गर्मी पड़ रही थी। निज़ा ने मेहमानों को रुखसत किया और जल्दी जल्दी कमल का लिबास उतारने लगा। स्वीट हार्ट, आप पीले जर्द हो रहे हैं, मैं ले जाता हूँ। वो नहीं खिलाएंगे तो स्टैमिना आ जाएगा। हमारे लिए भी डलवा लाना, हम दिन भर काम से थक गए हैं। 7 रूम से रिमल ने आवाज़ दी। कहीं और से उज्जवल की हंसी की आवाज़ आई और कमल बेटा सुने, राज ने तो अब आना कोई नहीं है। आप कहना राज का सामान हमें दे दें, आउट ऑफ फैशन हो जाएगा। खुद भी काचा पहन जाओ, मैं भी कपड़ा लता वो अनायत कर दें। कहीं से मैरी ने आवाज़ लगाई। निज़ा ने कमल को गीला कपड़ा लगाकर तौलिए में लपेट लिया और जीप में बैठकर बम्बई रवाना हो गया। तो मित्रों वो अपने रूम में नहीं थे। पैड पर लिखा था, नितिन मैं और मनार टोरंटो जा रहे हैं, 2 बजे की फ़्लाइट है, मेरे रूम को लॉक लगा देना। निज़ा ने कई बार तहरीर पढ़ी। कमल को देखा, वो सो रहा था। निज़ा कुछ देर खड़ा रहा, फिर बाहर आ गया। वाकी टाकी निकाला और बम्बई एयरपोर्ट कॉल की तो फ़्लाइट निकल गई थी। निज़ा ने कमल को देखा और बोला, अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मैं आपको खिलाऊंगा क्या? वो कितनी देर शशोपंज में रहा। अगर कमल बेटे मैं उनकी वापसी का इंतज़ार करूँ तो आप चिल्ले से निकल जाएंगे, तो आपको ड्रेस छोटे हो जाएंगे, मुझे जाना होगा पीछे। मित्रों निज़ा ने हेलीकॉप्टर मंगवाया और सिंगापुर कॉल करके इंडियन हवाई जहाज़ उतारने का हुक्म दिया और खुद हेलीकॉप्टर में बैठा और सिंगापुर हवा हो गए। इंतज़ामिया ने हवाई जहाज़ सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतार लिया था। अफरा तफरी मची थी कि निज़ा सर पर पहुंच गया। सरपंच जी, ये मेरा रज़ाई बेटा है कमल शास्त्री। से इतनी वीकनेस है कि आंखें नहीं खुल रही। इसकी वीकनेस दूर करने तो मैं 7 बरे आज़म अबूर करके आप तक पहुंचूं। ये एशिया अबूर करना क्या मैं नहीं रखता है। निज़ा ने तौलिए से निकाल कर उरियाँ बच्चों के हाथों में देते हुए कहा। वो निज़ा को बुत बने तकते थे, फिर बुरी तरह डोल गए। निज़ा के साथ मनार ने भी संभाल लिया। वो अपने वकार का लिहाज रखते हैं, होठों को सख्ती से भींच लेते हैं। मैं सोचा करता था निज़ा इतनी दीवानगी की हद तक मेरी खैर खबर क्यों रखता है।
आज अंदाज़ा हुआ कि तू रिस्क और भूख की खोज में है। वो ढेरी डे हो गए और वहीं बैठ के मित्रों लोग उमड़ पड़े थे। कमल उठ गया था, सब देखते थे। उन्होंने बैग से वो ही शीशी निकाली और कमल को नहीं खिलाया। नाफ नहीं सूखी राबेल की तो 4 दिन में सूख गई थी। वो नाफ देखकर बोले, राबेल गर्म मिजाज है, ये ठंडा है। हालांकि उज्जवल खुद बहुत आर्ट है, बट इसका बेटा ठंडा है। मित्रों उनके पास सूटकेस था, उसमें से एक जोड़ा निकाल कर कमल को पहना दिया। वो इसे बिल्कुल पूरा था। सूटकेस में और क्या है? निजब निहायत बेकरारी से बोला, राज का सामान है। मुकेश जी के लबों से तो आप टोरंटो लेकर क्यों जा रहे हैं? पता नहीं, वो अजीब बेबसी से बोले। निजा ने उनके दोनों हाथ थामे और हाथों में लेकर उनसे खेलने लगा। ना जाने वह पैदा भी होता है कि नहीं। मेरा बेल तो चिले से गुजर गया। कमल के सामान काम आ जाएगा, रिज्क ज़ाया होने से बच जाएगा। कुछ ड्रेस 2 माह के बच्चे के भी हैं। मुकेश जी बेख्तियार बोल पड़े, मुखिया जी मेरे दादा को रुलाया है अपने पुत्र के हुस्न की दीद के लिए। लम्हा लम्हा आप तरसते रहे, मेरी बद्दुआ है आपको। मनाड एकदम चिल्लाकर बोले। मुकेश जी ने सूटकेस निजा को दे दिया। वो भी छोटे कद वाला सूर, अब क्या पैदा होगा? प्रिंस भी। अब औलाद पैदा करने के अमल से तो गुजर चुके हैं, अमल किए गए प्रिंस ही हुई है और नवजोत की आरज़ू आबरू। निजा का अंदाज वो हनी की शीशी हथियाने वाला था। मुकेश जी मुस्कुराए, यार जिंदा सोबत बाकी कटार मेरे पास है, मैं रोज सिल पर लगाता हूँ। अब के आना तो होगा उसे। कटार आपके खतना मांगती है। निजा डर गया और कमल को कोर्ट में छुपा लिया। बेल के खतने समीर बापू ने किए हैं, हफ्ते तक वो कमल के खतने भी खुद करेंगे। यार इसका नसीब। आप टोरंटो जाए, मैं पलटता हूँ। मैं भी, कमल को भूख लग जाए। निजा ने तैयारी बांधी। हम भी वापस इंडिया ही चलेंगे, मुकेश जी मध्यम आवाज से बोले। तो निजा दोनों को हेलीकॉप्टर में ले आया और बम्बई उनके घर उतारा। निजा, मैरी, उज्जवल, रिमल, बोन, माइकल, पीटर सलाम जदगानों की तरह निजा का लाया और सूटकेस फरोल रहे थे। निजा इतना खुश था सामान लाने पर जैसे इसे दोनों जानों की दौलत मिल गई। मंजली और त्रिवेणी भी 4 साल की थी, मगर 2 साल वाले कपड़े खींच खींच कर उन्हें भी चढ़ा दिए गए और सब ने मिलकर इतना अल्लाह गुल्ला किया जैसे कोई बड़ा डाका मार के लाए हों।